अजीत डोभाल कनाडा क्यों जा रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को धमकी दे दी है, अगर F-35 नहीं खरीदा तो तुम्हारे एयर स्पेस में हमारे फाइटर जेट घुसेंगे। अब इन सब के बीच में भारत और कनाडा के बीच में क्या चल रहा है? क्या है नॉरैड जिसे कैंसिल करने के लिए तैयार हैं डोनाल्ड ट्रंप? आगे क्या होने वाला है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी पहले से दावा करते आ रहे हैं कि वो कनाडा को यूएस का 51वां प्रांत बनाएंगे। ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ भी बढ़ा दिया। इस बीच ट्रंप की ओर से दी गई धमकियों के बीच कनाडा भी अब बदलने को तैयार दिख रहा है। कनाडा की पीएम सबसे पहले चाइना दौड़े और चाइना के साथ एग्रीमेंट करने की सोची और ऐलान भी कर दिया कि हाँ जी, चाइना के साथ हमने ट्रेड डील फाइनल कर लिया है। चाइना के साथ बैठकर इन्होंने नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात भी कर दी। लेकिन वापस आते ही अमेरिका ने धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने चाइना के साथ डील की तो 100% टैरिफ लग जाएगा, तुम्हारे सामान हम अपने देश के अंदर आने नहीं देंगे। अब ऐसे में कनाडा ने इस दबाव को झेलते हुए कह दिया कि ठीक है भाई, अब हम नहीं करेंगे चाइना के साथ डील। अब वो कहाँ दौड़ रहे हैं? अब भारत की तरफ दौड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका की बौखलाहट थमी नहीं है। अमेरिका का गुस्सा कनाडा के ऊपर एक बार फिर से फूटा और इस बार F-35 की डील को लेकर फूटा। अमेरिका और कनाडा के बीच जारी तनाव के बीच में ओटावा में अमेरिकी राजदूत हैं जिन्होंने मार्क कार्नी सरकार को चेतावनी दी। कनाडा में ट्रंप के राजदूत पीट होएक्स्ट्रा ने कहा कि अगर कार्नी सरकार 28 F-35 फाइटर जेट खरीदने के फैसले से पीछे हटती है ना, तो फिर हम अपने फाइटर जेट भेजने शुरू कर देंगे कनाडा के एयर स्पेस में। अब इसे सुनकर एक बार को लगेगा आपको ये क्या बात हुई? अगर कोई देश नहीं खरीदेगा तो F-35 फाइटर जेट भेज देंगे, ये कौन सी बात है? तो इन्होंने कहा कि नो रेड डील, इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। अब क्या है ये नो रेड डील? होकेस्टा का कहना है कि अगर कनाडा कम फाइटर जेट खरीदता है तो अमेरिका सुरक्षा चिंताओं को लेकर जो कमी होगा उस कमी को पूरा करेगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि अमेरिका खुद ज्यादा F-35 फाइटर जेट खरीदने होंगे और इसका इस्तेमाल कनाडाई एयर स्पेस में दखल देने के लिए करना होगा। क्या है नॉरेड जिसको लेकर इतनी बड़ी चेतावनी दे रहे हैं? अमेरिकी राजदूत ने तो सीधे सीधे कह दिया कि अगर फाइटर जेट की डील बदलती है तो अमेरिका को अपने F-35 जेट कनाडा के सीमा के अंदर भेजने होंगे। दरअसल दशकों पहले एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कनाडा और अमेरिका के बीच में, जिसका नाम था नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस कमांड, नॉरेड। कनाडा और अमेरिका के बीच में ये दशकों पुराना पार्टनरशिप जो आने वाले खतरों पर नजर रखती है और जरूरत पड़ने पर हथियारों से लैस जेट भेजकर उन्हें रोकती है। इनकी जो अभी की शर्त है उसके तहत अमेरिका और कनाडा एक दूसरे के एयर स्पेस में खतरों को ट्रैक करने या रोकने के लिए काम कर सकते हैं। हालांकि जो ट्रंप के राजदूत हैं इन्होंने संकेत दिया कि डील अगर बदली तो अमेरिका का दखल और बढ़ जाएगा, जिससे समझौते में नई शर्त जोड़ी जाएगी। साल 2022 में कनाडा ने अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन के साथ 88 F-35A एडवांस फाइटर जेट खरीदने पर सहमति जताई थी, लेकिन इस कार्यक्रम में चुनौतियां आने लगी। साल 2025 में डील के शुरुआती ऑडिट में पाया गया कि इसकी लागत 19 अरब डॉलर से बढ़कर 27 अरब डॉलर हो गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के कारण कनाडा और अमेरिका में तनाव बढ़ता चला गया, तो कार्नी सरकार ने कहा कि अब इस डील की हम समीक्षा करेंगे, यानी फिर से देखेंगे। अब कहा जा रहा है कि कनाडाई अधिकारी फाइटर जेट की सप्लाई के लिए दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं। इसमें स्वीडिश कंपनी साब भी शामिल है जो जैस 39 ग्रिपेन ई फाइटर जेट बना। साब ने तो कनाडा में जेट बनाने की पेशकश भी कर दी है। इससे उन्होंने लोभ भी दिया है कि कनाडा में 12,600 नौकरियां पैदा होंगी। होएक्स्ट्रा ने स्वीडिश जेट खरीदने पर कनाडा के विचार करने पर चिंता जताया और कहा कि अगर कार्नी सरकार ग्रिपेन जेट खरीदने का ऑर्डर देती है तो नो रेट पर फिर से सोचना होगा। उन्होंने कहा कि अगर वे तय करते हैं कि वो एक कमतर प्रोडक्ट लेंगे जो F-35 जितना मजबूत नहीं है, तो हमारी रक्षा क्षमता
क्षमता बदल जाएगी। ऐसे में हमें पता लगाना होगा कि हम उसे कैसे बदलेंगे। अब ये घुमा फिरा कर कहने की बात यह है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत अमेरिका चल रहा है। हालांकि इस चीज को जस्टिन ट्रूडो सरकार में जो एनएसए थे उन्होंने कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये ट्रंप प्रशासन और पेंटागन की तरफ से एक इशारा है। अमेरिकी F-35 फाइटर जेट खरीदने को लेकर एक देश पहले से पछता रहा है। उसने खुलकर इससे जाहिर भी किया है। डेनमार्क की संसद के रक्षा समिति के प्रमुख रासमस जारलो इन्होंने F-35 ऑर्डर पर दोबारा सोचने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वे F-35 आधे से ज्यादा समय रिपेयर करने के लिए जाते हैं, इसलिए अमेरिकियों के पास सिर्फ सप्लाई बंद करके हमारी एयरफोर्स को पूरी तरह खत्म करने की शक्ति है। डेनमार्क की चिंता असल में कनाडा के लिए एक संदेश है कि वो दूसरा फाइटर जेट चुने। दिसंबर में हुए कनाडाई सर्वे में 72% F-35 की जगह स्वीडन लेने के पक्ष में है और ऐसे में ट्रंप की धमकी आ रही है। अब इस वक्त एक और चीज देखने को मिल रही है कि भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते बहुत ही तेजी से मजबूत हो रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं। उससे पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कनाडा जाने वाले हैं। कनाडा में जब से कार्नी ने सत्ता संभाली है, भारत और कनाडा के बीच आपसी संबंधों में काफी सुधार हुआ है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और भी कई मसले पर चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ पर अब जो अजीत डोभाल का जाना है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जी डोभाल फरवरी में कनाडा की यात्रा पर जाएंगे। भारत और कनाडा में कार्नी के आने के बाद इंटेलिजेंस और सुरक्षा आने के बाद दरअसल भारत और कनाडा ने कार्नी के सत्ता में आने के बाद इंटेलिजेंस और सुरक्षा सहयोग पर काफी जोर दिया है और डोभाल की इस यात्रा को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सोमवार को ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने कनाडाई समकक्ष अनीता आनंद से बातचीत की और उसके बाद डोभाल। मार्क कार्नी के कार्यकाल से पहले दोनों देशों के बीच संबंधों में इतनी कड़वाहट आ गई थी कि उच्चायोग भी बंद करने पड़े, जो 2025 के अगस्त से फिर से काम कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर में कनाडा की सुरक्षा खुफिया सलाहकार नथाली ड्रोइन दिल्ली आई थी। उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से सुरक्षा संबंधों को लेकर एक विस्तृत चर्चा की थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये चर्चा मुख्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों को पटरी पर लाने पर केंद्रित रही, जो 2023 में अलगाववादी खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की वजह से बिगड़ गई थी। अब यहाँ पर सहमत हो गए हैं कि आपसी विश्वास बहाल करना होगा और डोभाल और ड्रोइन के बीच उस समय काउंटर टेररिज्म और संगठित अपराध के खिलाफ इंटेलिजेंस साझा करने पर जोर दिया गया। दोनों देश आपसी चिंता के क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर भी इन्होंने बात की। ऐसे में पहले डोभाल का कनाडा जाना, फिर कार्नी का भारत आने की अहमियत को समझा जा सकता है। काउंटर टेररिज्म, संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ा एजेंडा हो सकता है। कनाडा भारत विरोधी ताकतों का पनाहगार बनने लगा था पहले, और जिस तरीके से खालिस्तानी विचारधारा आक्रामक रूप ले रही थी, अब ऐसा लगता है जैसे डोभाल के जाने के बाद कुछ न कुछ चीजें कंट्रोल में आती हुई दिखेंगी। हालांकि मौका भी है, जिस तरीके से अभी इन देशों को भारत की जरूरत है, भारत भी इस मौके का फायदा अच्छे से उठा सकता है ताकि अपनी समस्याओं को भी भारत दूर कर सके। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।